द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है और हमें ब्लेस किया है, और हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं और आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो हमें मत्ती की पुस्तक उसका हम देखेंगे 4 अध्याय, उसकी हम 17 आयत को। हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य को आरंभ किया तो परमेश्वर ने क्या सुसमाचार, क्या परमेश्वर ने प्रचार किया। आरंभ से ही परमेश्वर ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें मन फिराना जरूरी है, क्योंकि जो वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहना आरंभ कर दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य के वारस बनना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को देखें, उस स्वर्ग को देखें। यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए निवास स्थान बनाए हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को बनाया है, उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को हम देखना चाहते हैं, तो हमें अपने पापों से, गुनाहों से अपने मन को फिराना होगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहन भाई है, जो मसीह में होकर भी पाप करते हैं, और जो विश्वासी बनकर भी वो पापों में घिरे हुए हैं। वह उनके लाइफ में कोई पश्चाताप नहीं है, वो अब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। लेकिन वचन कहता है कि तूने क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और अपने मन को पापों से, गुनाहों से दूर रखना है, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। वचन कहता है कि अगर हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे, हम अपने गुनाहों से क्षमा मांगेंगे परमेश्वर, तो वह हमें पापों को, हमारे को क्षमा करता है। क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर पर दया करता है। और जो बहन भाई पश्चाताप करना चाहते हैं, उन्हें अपने पापों से, गुनाहों से अपने मन को फिराना होगा। जो हमारा मन है वो हमें बहुत से गुनाहों की ओर लेके जाता है, क्योंकि वचन कहता है कि सबसे अधिक रक्षा हमें अपने मन की ही करनी है। जो हमारा मन है वही हमें पाप में लेकर जाता है। अगर हम अपने मन को फिराएंगे, अपने मन को शुद्ध रखेंगे, पवित्र बनाएंगे, तो हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। आज बहुत से लोग ऐसे जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो चोरी करते हैं, वो आज सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देखता। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान पर लगी रहती है, वो देखता है। क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करेगा, वो हर बुरी, हर भली बात का भी न्याय करेगा। तो इसलिए हमें आज उन पापों से, उन व्यभिचार जैसे पापों से, चोरी जैसे पापों से, जो हमें पाप की तरफ लेकर जाते हैं, उन सब से, और भी जो हमारे गुनाह है, उन सब से, गुनाहों से हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। अपने मन को क्या करना है, अपने मन को गुनाहों से दूर रखना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। जैसा कि हम देखते हैं कि जब नीनवे को परमेश्वर उठ देने वाला था, जब परमेश्वर ने देखा, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी आंखें मनुष्य की संतान पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें हर एक इंसान पर, हर मनुष्य पर लगी रहती है। वो देखता है कौन मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो कहाँ कौन सा गुनाह हो रहा है। जब परमेश्वर की नजर उस नीनवे शहर पर गई, उस नगर पर पड़ी, तो परमेश्वर ने वहां पर देखा कि बहुत सा पाप बढ़ा हुआ है। वहां बहुत सा पाप, इतने लोग पाप में घिरे हुए हैं, लोग गलत रास्तों में जा रहे हैं, वो अधर्म के काम कर रहे हैं, वो हर प्रकार के पाप में फंसे हुए। तो परमेश्वर ने अपने दास योना नबी को दर्शन दिया, और दर्शन से उसने उसको कहा कि तू नीनवे में जा और वहां जाकर प्रचार कर कि जो नीनवे है 40 दिन तक उलट दिया जाएगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि यो नीनवे शहर था। जब योना ने उसका 3 अध्याय, उसकी 4 आयत में से हम देखते हैं कि योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की वहां पे अपनी यात्रा को पूरा किया और प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन थे बीतने पर जो नीनवे शहर है वो क्या किया जाएगा, उलट दिया जाएगा। तो जब वहां के जो मनुष्य थे, उनके लोगों के अंदर बात गई, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना कि परमेश्वर इतना पाप जो लोग कर रहे हैं, उनको देखकर परमेश्वर क्रोधित हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उनको परमेश्वर के वचन को माना। तो उन्होंने उपवास का प्रचार किया,
और वह बड़े से लेकर छोटे तक उन्होंने क्या किया, उपवास रखा है। तब ये जो सुसमाचार था, ये समाचार था जो वहाँ के जो राजा था उसके कानों में भी पड़ा। अब जो राजा ने क्या किया, वो उसने ऐसा नहीं किया कि वो कोई अहंकार में आ गया या किसी भी बात का उसने घमंड किया कि वो राजा है, लेकिन क्या जो परमेश्वर ने को कहा, वचन की को जाना, और वह उसने अपने क्या किया, जो अपने बस्तर थे उसको उतार कर, जो अपने राजनीति उसके राज्यों के बस्तर थे उन्हें उतार कर टांट ओढ़ लिया और वह राख पर बैठ गया। जो राजा ने वहां थे उनके सब ने क्या किया, वहां पर प्रधानों से सम्मति लेकर नींद में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई भी कुछ ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टांड ओढ़े, और वहां पर उन्होंने क्या किया, और परमेश्वर की दहाई चला चला कर वो परमेश्वर की दहाई को देने लगे। वो उसको मार्ग से, उस रास्ते में पड़े हुए थे, उन सब ने क्या पश्चाताप किया, क्योंकि उन्होंने क्या, उनके मन में उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसको ग्रहण किया, और अपने पापों से जब उसको मालूम पड़ा कि जो नींद में उल्ट दिया जाएगा हमारे पापों के कारण, क्योंकि हमारा पाप इस नगर में बहुत बड़ा हुआ, तो सबने क्या किया, उपवास रखा और वह पश्चाताप से भर गए। उन्हें क्या कि क्या पता परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या करे, बदल दे। वो हमारे पश्चाताप को देखकर, हमारी दुहाई को सुनकर, हम जो बुरे रास्तों में जा रहे हैं उन बुरे रास्तों को से हम अगर दूर हो जाएंगे, उनको देखकर, तो परमेश्वर क्या पता परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या करे, बदल दे और हमारा नाश ना हो, वह उसका क्रोध है वह शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनका पश्चाताप देखा, जब उन लोगों ने अपने पापों से, गुनाहों से अपने मन को फिराया, तो परमेश्वर का मन उनके प्रति दया से भर गया, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। तो उन्होंने क्या किया, अपना पश्चाताप करके अपने उस परमेश्वर ने उसने अपनी इच्छा को क्या किया, उनके प्रति बदल दिया और उनके गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से, पूरे दिल से अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन हलीम किया, अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप करके अपने मन को फिराया और वह स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन गए। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी थी। जब परमेश्वर कहता है अगर तू अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करेगा तो मैं तुझ पर क्या करूंगा, दया करूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें आशीष दूंगा। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा उनके प्रति बदल दी। यहाँ पर उन सब ने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया और वह परमेश्वर के रास्तों पर चले और वह नीनवे जो था बचाया गया और उनके वहाँ के लोग बचाए गए। वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वहां पर परमेश्वर का आत्मा ने कार्य किया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने जो भी लोग थे उन सबको परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि उन्होंने मन फिराया, अपने उन पापों से, उन गुनाहों से अपने मन को उन्होंने फिराया और परमेश्वर ने ब्लेस किया। आज हमें भी अपने गुनाहों से पश्चाताप करने की जरूरत है। आज जो लोग बहुत से पापों में, गुनाहों में फंसे हुए हैं, अब प्रभु में होकर वो पाप कर रहे हैं, उन सबको आज अपने गुनाहों के पश्चाताप करना होगा और अपने मन को फिराना होगा और परमेश्वर के राज्य के उन्हें वारस बनना होगा। आज हमें जरूरत है अपने गुनाहों से पश्चाताप करने की, मन को फिराने की, और हमें परमेश्वर हम पर दया करेगा। अगर हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर सचमुच हम पर दया करेगा, जैसे परमेश्वर ने नीनवे के लोगों पर दया की और उन सबको बचाया। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर ने वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान, सामर्थी, जिंदा और शाली खुदावंत परमेश्वर, सचमुच आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट है। प्रभु सचमुच आपका राजा निकट पहुंचे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो आज भी गुनाहों में, पापों में फंसे हुए मेरे खुदावंत प्रभु, सचमुच मेरे खुदा इस वचन को सुनकर वो पश्चाताप करें मेरे खुदा। पश्चाताप के आंसू पिता परमेश्वर उनके पदार्थों में हो मेरे खुदावंत परमेश्वर। पश्चाताप के साथ वो प्रभु आपकी हजूरी में आए मेरे खुदावंत। आप उन पर दया कीजिए मेरे खुदा, उनके गुनाहों को क्षमा कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी। और मेरे खुदावंत परमेश्वर उनको दया करके मेरे खुदावंत प्रभु जी, सचमुच मेरे उनकी लाइफ को चेंज कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु। जितने भी जन आज अपने पापों की, गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, उन्हें मेरे खुदा वो आशीष दीजिए, गुनाहों से क्षमा करके उन्हें आशीष, ब्लेसिंग भरी लाइफ दीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं आपने प्रभु जी सचमुच हमारे गुनाहों को क्षमा किया है प्रभु। जितने जन पश्चाताप से भरे हुए, आपने उनके प्रार्थना को सुना है मेरे खुदावंत, सचमुच आपने क्षमा किया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।